गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे, धमाल मचा रखा होगा, कमाल मचा रखा होगा अपनी पढ़ाई में। तो आओ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड। ये जो ब्लड है बेटा, क्लास 11th का सीबीएसई में ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर से हमने ओरिजिनेट करा है इस कॉन्सेप्ट को। और ये जो है जो फाउंडेशन के बैचेस हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि क्लास 11th के बच्चे के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड को हमने दो कंपोजिशन में डिवाइड करा। पहला प्लाज्मा जो कि होता है 55%, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि होते हैं 45%। अब जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर बेटा दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है वाटर का, दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन का। तो जो वाटर का कंपोनेंट होता है दैट इज 90 to 92% एंड जो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है दैट इज 6 to 8%। और बेटा जो प्रोटीन है उसमें भी एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा और बाइकार्बोनेट्स आयन होंगे। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। यू होप यू आर गेटिंग योर पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं 45% होते हैं। इसमें आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स आता है। बच्चा आरबीसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे रेड ब्लड कॉर्पसेस एंड डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस एंड प्लेटलेट्स का वही फुल फॉर्म है प्लेटलेट्स, इट्स प्लेटलेट्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड का नॉर्मल पीएच रेंज वैल्यू क्या है, दैट इज 7.35 टू 7.45। अगर ब्लड का पीएच लेवल 7.35 से कम होता है तो सामने वाले पर्सन को एसिडोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडोसिस हो जाएगा। और अगर ब्लड पीएच का लेवल 7.5 से ज्यादा होता है तो उसको बच्चे एल्कलोसिस हो जाएगा। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और जो नॉर्मल पीएच है ह्यूमन बॉडी के ब्लड का दैट इज 7.4। बेटा जो हमारी बॉडी है ना, उसका जो नेचर है ना वो बेसिक नेचर है, एसिडिक नेचर नहीं है। क्योंकि जैसे ही एसिडिक नेचर होता है बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो पहली सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। तो हम बात करेंगे आरबीसीज का जो नंबर होता है, नॉर्मल जो नंबर होता है 4.7 टू 6.1 मिलियंस ऑफ सेल पर माइक्रोलीटर। इतना नंबर सेल होता है। 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स यार, देख रहे हो मेल्स के अंदर। फीमेल्स में 4.2 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। अगर आरबीसी का नंबर किसी पेशेंट की बॉडी में बढ़ रहा है, तो तुम उसको बोलोगे पॉलीसिथीमिया। अगर आरबीसी का नंबर किसी पेशेंट की बॉडी में घट रहा है तो तुम उसको बोलोगे एनीमिया। तो दैट इज द ऑल अबाउट ब्लड कंपोजिशन एंड आरबीसीज के बारे में बच्चा थोड़ी बात और बात करेंगे कि जो एक मैच्योर्ड आरबीसी होती है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जो एक मैच्योर्ड आरबीसी होती है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि मैच्योर्ड आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है? तो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम इरेथ्रोपोइसिस पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज दैट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट थिंग। बट हम लोग बात करेंगे अगर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या क्या हो सकता था। अगर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो जो ऑक्सीजन वो कैरी करके लाता है ना हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो यूज्ड हो जाती। तो तुम्हारा जो आरबीसी का जो ऑक्सीजन लेकर के जाए वो सेल तक पहुंचता ही नहीं, टिश्यू तक पहुंचता ही नहीं, रास्ते में यूज हुई जा रही है। तो इसी वजह से न्यूक्लियस नहीं होता है, उसी वजह से आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, नहीं तो अदरवाइज वो मैनेज कर ली जाती। वहीं पे ऑक्सीजन रफा दफा हो जाता, सेल के पास पहुंचता ही नहीं दोस्त। तो आरबीसी के पास ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? अरे यार क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन, एचबी जिसको बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज अ कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने में हीमोग्लोबिन मदद करता है। तो क्या इंफॉर्मेशन आपने दी, नंबर कितना है और इसका जो नंबर बढ़ जाता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बच्चे क्या है, एरिथ्रोपोइसिस बच्चे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द आरबीसी, अबाउट द ब्लड। हम लोग नेक्स्ट जो कंटेंट है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डब्ल्यूबीसीज। तो कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए।
अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर एंड रिगार्डिंग योर सिलेबस तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, दैट इज 7985671841। आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, तमाम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। और जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि दुनिया में तमाम चीज़ों को वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक बार किसी के शरीर से निकली हुई जान और बीता हुआ वक्त और खोया हुआ भरोसा वापस नहीं लाया जा सकता शायद, क्योंकि अगर मतलब वक्त एक बार बीत जाता है तो ये दोबारा लौट कर कभी नहीं आता। आज जो लम्हा, जो वक्त है इस हमारे पास, बस वही है। आने वाला जो वक्त होगा इसमें ये लम्हा नहीं होगा, आज की तारीख नहीं होगी, आज का वक्त नहीं होगा। तो तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक लम्हा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड किसी ऐसी चीज़ को करने में बिता दो कि आने वाले 50 साल बाद, 60 साल बाद जब तुम्हारी जान जा रही हो तो तुम्हें इस बात का सुकून हो कि क्या खूबसूरत ज़िंदगी जी है हमने, कितनी ज़िंदगियों को मैंने बचाया, कितनी ज़िंदगियों को मैंने पाला, कितनों के कैरियर मैंने बना डाले। ऐसा सुकून, ऐसा उद्देश्य रखो। क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, ईश्वर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ गया हूँ, इतना ज़रूर जान गया हूँ कि इस दुनिया में, इस देश में जो कोई भी आए, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा शहर, हमारी गली, हमारी मोहल्ला, हमारा परिवार हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक साल बेहतर बनता जाए, आगे बढ़ता जाए हमारा देश। जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारी गलतियां हैं, उनको पहचानें, उनको दूर करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हमसे खूबसूरत वतन पूरी दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं।